हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 4th में हिंदी पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आप सभी अपनी अपनी बुक मंथन ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 23 पे चैप्टर 3 सुंदर बस्ता। ठीक है। पाठ से पहले इन स्थितियों में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पिक्चर भी दे रखा है, गुमशुदा समान केंद्र। ठीक है। कोई किसी पशु पक्षी को मारे तो कोई किसी पशु पक्षी को मारे तो रोकना चाहिए, बचाना चाहिए, पशु पक्षी को मारने नहीं देना चाहिए, समझाना चाहिए। हर किसी का सामान खो गया हो तो पास में खो गया तो ढूंढने में मदद करनी चाहिए, और किसी का सामान खो गया और आपको मिल गया हो तो गुमशुदा केंद्र पे या पुलिस थाने में जमा कर देना चाहिए। यदि कोई पेड़ों को नुकसान पहुँचाए तो नुकसान पहुँचाने से रोकना चाहिए, समझाना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए प्रकृति के लिए वरदान है, हमारे जीवन के लिए अमूल्य धरोहर है ना। इस प्रकार चलिए शुरू करें। एक दिन स्नेहा जब पाठशाला से लौटी तब वह बहुत प्रसन्न थी। उसने अपनी माँ से कहा, हमारी अध्यापिका अगले सप्ताह हम सबके बस्ते देखेगी। मैम कुछ बोलती ना क्लास में कि ऐसा करके लाइएगा, तो मैम ने भी बोला मैं आप सबके बस्ते देखूँगी। जिसका बस्ता सबसे सुंदर होगा उसे इनाम में गुड़िया मिलेगी। ठीक है। स्नेहा की माँ ने कहा, मेरे पास रंग बिरंगे फूलों वाले कपड़े का सुंदर टुकड़ा रखा है, मैं उससे तुम्हारे लिए सुंदर बस्ता बना दूंगी। माँ ने संदूक खोलकर स्नेहा को कपड़ा दिखाया। माँ के पास क्या था, रंग बिरंगे फूलों वाला कपड़ा रखा था। उन्होंने संदूक खोलकर स्नेहा को कपड़ा दिखाया। स्नेहा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी। आप लोग खुश हो तो ताली बजाते हो ना। उसे विश्वास हो गया कि उसका बस्ता ही सबसे सुंदर होगा और इनाम भी उसे ही मिलेगा। स्नेहा की माँ ने उसे कपड़े का एक सुंदर सा बस्ता सिल दिया। स्नेहा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मेला हो जाएगा, इसलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं, पेज पलटा लीजिए आप सभी, नहीं ले गई। अगले सप्ताह सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला पहुंची। प्रत्येक लड़की का मानना था कि उसका बस्ता सबसे सुंदर है, वो इनाम उसे ही मिलेगा। इसने अपना नया बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। उसके साथ उसकी 3 सहेलियाँ भी थीं। उन्होंने स्नेहा का बस्ता देखा तो सोचने लगी कि इसका बस्ता तो सबसे सुंदर लग रहा है, इनाम स्नेहा को ही मिलेगा, क्योंकि स्नेहा का बस्ता सबसे सुंदर था। तो सहेलियाँ आपस में विचार कर रही थी कि स्नेहा का बस्ता सुंदर थे, से ही इनाम मिलेगा। अचानक रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्थान पर बहुत से लोग किसी को घेर कर खड़े हैं। स्नेहा और उसकी सहेलियाँ भी रुक गई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर गिरी पड़ी है, वह घायल है। एक बूढ़ी स्त्री धरती पर गिरी हुई थी और घायल थी। उसके शरीर पर कई जगह चोटें लगी है, उनसे लहू टपक रहा है, जख्मों पर मक्खियाँ बैठ रही है। बुढ़िया बहुत निर्बल थी, वह मक्खियाँ भी नहीं उड़ा पा रही थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घावों को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियाँ मुझे बहुत तंग कर रही है। अगर वह घावों को मक्खियाँ तंग करे तो कपड़े से ढकने से क्या होगा, मक्खियाँ घावों पे नहीं आएगी, इसलिए वह इस प्रकार कह रही थी। स्नेहा को बूढ़ी स्त्री पर दया आ गई। वह जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकालने लगी। उसने बस्ते के टाके खोल दिए। उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को स्नेहा ने बूढ़ी स्त्री के घावों पर डाल दिया। यह वही बस्ता था जो सबसे सुंदर था तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी आशा थी। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए, है ना। कोई अच्छा काम करता है तो आशीर्वाद देता ना, इसी प्रकार बुढ़िया ने उसे क्या करा, खूब सारा आशीर्वाद दिया। पेज पलटा लीजिए बेटा। स्नेहा जब पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। स्नेहा के पास कोई बस्ता न था। वह हाथ में पुस्तक लिए कक्षा में दाखिल हुई। क्या लिए दाखिल हुई, पुस्तकें, है ना। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है। स्नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया। अध्यापिका स्नेहा पर क्रोधित होने लगी। यह देखकर स्नेहा की सहेलियों ने अध्यापिका को सारी घटना सुना दी। उन्होंने यह भी कहा कि स्नेहा का बस्ता सबसे सुंदर था। यह सुनकर अध्यापिका की आंखों में, मैम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्नेहा को गले से लगा लिया। अध्यापिका ने कहा, इनाम की अधिकारी वही लड़की जिसने इनाम की परवाह नहीं की और अपना सुंदर और प्यारा बस्ता एक निर्धन घायल बुढ़िया के घाव पर डाल दिया। और कोई किसी की मदद करता है तो अच्छी बात होती है ना। इसी प्रकार स्नेहा ने भी बुढ़िया स्त्री की मदद की थी। उन्होंने अलमारी से गुड़िया निकाली और स्नेहा को दे दी। स्नेहा की प्रसन्नता का ठिकाना न था। सभी लड़कियों ने तालियां बजाई और स्नेहा को बधाई भी दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी चीज़ तभी सुंदर हो सकती है जब वह किसी का भला करे। कोई भी चीज़ कब सुंदर होती है, जब किसी का भला हो सके।
है ना। उसने अच्छे काम के लिए अपने बस्ते की सिलाई उधेड़ी और वो बूढ़ी स्त्री के घावों पर डाल दी। अब आपको शब्दार्थ लिखना है। प्रसन्न मीन्स खुश, लहू मीन्स खून, निर्बल मीन्स कमज़ोर, निरीक्षण मीन्स जाँच, क्रोधित मीन्स गुस्से में, निर्धन मीन्स गरीब। इस प्रकार आपको लिखना भी है और पाठ को 2 से 3 चक्कर पढ़ना भी, जिससे आपको प्रश्नों के उत्तर और पाठ का अभ्यास, भाषा का संसार करने में आसानी रहेगी। 2 से 3 टाइम आप बेटा पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है।